फिर वही शब्द गूंज रहे हैं, कोरोना वायरस। देश में एक बार फिर से संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। 9 राज्य, 363 सक्रिय केस और 1 मौत। क्या यह चेतावनी है या फिर हम अब इतने जागरूक और तैयार हैं कि इसका सामना कर सकें? आज का दूसरा पहलू में हम यही पड़ताल करेंगे, कोरोना की वापसी का मतलब क्या है और हमें किस स्तर की सावधानी बरतनी चाहिए। कहां-कहां फैला कोरोना? देश में 363 एक्टिव केस है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र संक्रमण के हॉटस्पॉट है। बेंगलुरु में कोरोना से 1 मरीज की मौत हो गई। यह गंभीर संकेत है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में भी मरीज मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक तेजी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन जारी है। कोरोना का यह वेरिएंट कौन सा है? वायरस का नया सब वेरिएंट JN.1 और KP.2 चर्चा में है। ये वेरिएंट तेजी से फैलते हैं लेकिन कम गंभीर लक्षणों के साथ, पर बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए अभी भी जोखिम बना हुआ है। क्या फिर से लॉकडाउन जैसा खतरा है? नहीं, सरकार ने साफ किया है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। कोई लॉकडाउन की योजना नहीं, लेकिन जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन की स्थिति फिर से लागू हो सकती है। हमारी तैयारियां कैसी है? ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों एक्टिव हैं। RT-PCR टेस्टिंग, टेलीमेडिसिन और वैक्सीन स्टॉक पर नजर बनाए रखे हैं। 70% अस्पतालों में कोविड वार्ड दोबारा एक्टिवेट किए गए। हर जिले में सैंपल कलेक्शन ड्राइव फिर से शुरू किया गया है। लोगों की भूमिका यही असली रक्षा कवच है। घबराना नहीं है, लेकिन लापरवाह भी नहीं होना है। सर्दियों में वायरस तेजी से फैलता है। भीड़ से बचे, मास्क पहने, खांसी, बुखार या गंध न आने पर तुरंत टेस्ट कराएं। बूस्टर डोज लेने वालों को सुरक्षा ज्यादा, यदि पात्र हो तो जरूर लें। स्कूलों, बसों, बाजारों में सैनिटाइजेशन जरूरी है। दूसरा पहलू, हम अब पहले जैसे नहीं हैं। यह सच है कि कोरोना फिर से आ रहा है, लेकिन अब भारत 2020 वाला भारत नहीं है। हमारे पास अनुभव है, सिस्टम है और सबसे जरूरी सामूहिक जिम्मेदारी का बोध है। अगर हम सावधान रहे तो संक्रमण की ये लहर एक छोटी सी लकीर बनकर रह जाएगी। घबराइए मत, लेकिन सतर्क रहिए। हर छींक, हर खांसी को अनदेखा ना कीजिए, क्योंकि कोरोना की यह वापसी एक चेतावनी है और चेतावनी वही सफल होती है जो समय पर समझ ली जाए।